तो भाई अगर आप भी फेसबुक के ऊपर काम कर रहे हैं और मोनेटाइजेशन का वेट कर रहे हैं कि भाई जल्दी से हमारा पेज प्रोफाइल कुछ भी वो मोनेटाइज हो जाए, तो इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस डाली हैं और जिसमें कुछ ना आपको बताने की कोशिश की है, कुछ ना कुछ, कि भाई आप इन पैटर्न्स को फॉलो करो ताकि जो मोनेटाइजेशन है उसके लिए आप जल्दी एलिजिबल हो सकें। और देखो, कोई जुगाड़ नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप इंस्टेंट आज दबाया बटन कल तुरंत ही मोनेटाइजेशन हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। बस क्या है कि कुछ आपको प्रोसेस फॉलो करना है। वो प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी अर्निंग पे। एक क्रिएटर वो है जो जस्ट काम किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, उसको फर्क नहीं है कि मोनेटाइजेशन कम होगा। और एक ये है कि आज कंटेंट डाला, उसको 10 बार चेक करना है कि व्यूज क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। तो हो सकता है कि आपको लेट मोनेटाइजेशन टूल मिले, बट पहले वाले को जल्दी मिल जाए। उसका सबसे बड़ा कारण एक ही है, कंसिस्टेंसी। लगातार काम करने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके पेज प्रोफाइल दोनों पे। तो चीज़ों को आप समझो और उसके अकॉर्डिंग आप काम करना स्टार्ट करो। जैसे भी आप नोटिस करोगे यहाँ पे 28 दिन के अंदर जो डेटा है वो 13 मिलियन का है। इंगेजमेंट आप देखोगे 3,54,000 का है। और अप्रोक्सीमेट जो अर्निंग्स है वो $0.00 है। और अगर नेट फॉलोवर्स की बात करें, 7,209 नेट फॉलोवर्स है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। अब अगर इसको 7 दिनों में देखोगे तो 7 दिन में देखोगे डेटा खराब हो गया, टुडे का देखोगे तो डेटा यहाँ पे खराब हो गया। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी अगर होती तो ये डेटा बिल्कुल बरकरार रहता। अब 28 दिन में जैसे आते हैं हम लोग यहाँ पे, मैं जस्ट इनसाइट को थोड़ा और चेक करोगे तो एक चीज आप नोटिस करोगे, जो ग्राफ है ना, पहले अच्छा चल रहा था ग्राफ, जब ऐसे ऐसे अप डाउन चला ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद ग्राफ एकदम से नीचे गिरा, वो उठने की कोशिश, वो उठ ही नहीं रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं क्रिएटर की ही गलती है कि जिन्होंने इस चीज को ध्यान नहीं दिया। यानी शुरुआत में लगा कि ठीक है भाई काम करना चाहिए, और ऐसा आप भी करते होंगे। शुरुआत में 10 वीडियोस के ऊपर वीडियोस, आज डाला, फिर डाला, फिर डाला, फिर डाला, अगेन एंड अगेन डेली अपलोड करते हो। अच्छा, चेक किया, व्यूज नहीं आया, छोड़ दिया। अरे यार, ये कौन फायदा नहीं ससुर पास डाल के, व्यूज ही नहीं आ रहा तो कौन फायदा। तो आदमी वही क्या करता है, छोड़ देता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर क्या होगा पता, कछु नहीं होने वाला आपका। तो लेकिन वही अगेन कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओ, क्या होगे आप देखोगे यहाँ पे जो टॉप परफॉर्मर है, जो टॉप परफॉर्मर फॉर्मेट्स है वो है आपका रील्स का। यानी रील ही एक ऐसा सेगमेंट है जिससे एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है इस पर्टिकुलर पेज पे। और आप यहाँ पर देखोगे एक चीज, मैं अगर आपको दिखाऊं, अर्निंग्स की बात करता हूँ, अर्निंग्स बिल्कुल ना के बराबर है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इंगेजमेंट में, तो इंगेजमेंट देखोगे इसका अच्छा चला, लेकिन फिर बीच में बिल्कुल डाउन हो, एकदम डाउन हो गया। देखो, ये देख रहे हो आप यहाँ पे 77 इंगेजमेंट से क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई। तो यहाँ से आपकी इंगेजमेंट ऐसी होनी चाहिए, इससे भी अच्छा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा आप भी करते होंगे कि भाई आप कुछ वीडियोस डाला, उसके बाद छोड़ दिया, डाला फिर छोड़ दिया। ऐसा नहीं, कंटिन्यूटी, रेगुलर कंसिस्टेंसी बना के रखना है। फिर आप उम्मीद करें कि आप एक अच्छा खासा मोनेटाइजेशन आप गेट कर सकते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे जैसे मोनेटाइजेशन के टैब पे आते हैं, आप यहाँ पर देखोगे तो कई लोगों का डाउट भी रहता है कि सर हमारे पास कुछ टूल्स आ रहे हैं जैसे स्टार, सब्सक्रिप्शन, इस तरीके से टूल्स आ रहे हैं, तो उनको सेटअप किया जाए कि ना किया जाए। तो मेरा सजेशन है भाई, करना चाहिए। स्टार आए, सब्सक्रिप्शन आए, कोई भी टूल आए, उसको सेटअप कर लो, क्योंकि हो सकता है उसी के सेटअप करते आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन जो अभी नॉट एट एलिजिबल में है वो भी आपको मिल जाए। तो यानी कि जो टूल आपको पहले मिल जाए उसको प्रॉपर तरीके से सेटअप कर लो। और एक चीज बस ध्यान रखना, वो क्या है, ये कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल लेने के लिए आपको जस्ट कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। टूल ऑटोमेटिक मिलेगा, बिकॉज आज भी इन्विटेशन बेस्ड है, कब तक रहेगा इसका कोनो पता नहीं है। लेकिन हाँ, इसको लेने के लिए एक ही है, कंटिन्यूटी में बस वीडियोस डालते रहिए, छोड़ दीजिए सब कुछ, बस कंटेंट पब्लिक करते रहिए, बस कभी भी मिल जाएगा। और ट्राई कीजिए फोटोज, रील्स, जो भी फॉर्मेट्स है ना, उन सब मेथड्स को आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है एक टूल से नहीं ले सकते, आप मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्मेट से एक
फॉर्मेट से भी आप मोनेटाइज कर सकते हैं, चाहे फोटो से, रील से, किसी भी स्पेसिफिक एक फॉर्मेट से आप अपने पेज को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आया हुआ है, स्टार आया हुआ था, वो सेटअप हो चुका है। बाकी ये टूल जैसे मिलेगा तो प्रॉपर एक सेटअप का वीडियो डालूंगा। तो बिल्कुल नया पेज है, तो बस मेरा एक ही सजेशन है, रेगुलर कंटेंट डालें। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, इनसाइट को जरूर ट्रैक करें। कल क्या था, आज क्या हमने गेन किया, उसको इन्हेंस करते रहिए, अपनी ऑडियो क्वालिटी, अपनी वीडियो क्वालिटी। और फालतू जगह शेयरिंग वरिंग मत करो। आप शेयरिंग करके आप ले आओगे, कब तक शेयरिंग करके लाओगे? आपके कंटेंट के दम पे ऑडियंस आनी चाहिए, जो कि ऑर्गेनिक होने चाहिए, राइट। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो सिंपल है, बस अपने कंटेंट पे फोकस करो, छोड़ दो कोई ऐसा करो वैसा करो। दुनिया भर के ताम झाम में आप अपनी अच्छी चीजें भी खराब कर देते हैं। अपने कंटेंट पे आप विश्वास रखिए, सब कुछ अच्छा होगा, मोनेटाइजेशन भी होगा, चलेगा भी, पैसा भी आएगा, सब चीजें आएंगी। बस सही से चीजों को फॉलो करना है। वीडियो को शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।